नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल पीस मेकर्स। नवरात्रि चल रहे हैं और हर कोई मोस्ट ऑफ द पीपल आर फास्टिंग फॉर 9 days एंड पीपल आर प्लानिंग फॉर कन्या पूजन। ठीक है, तो बहुत लोगों को ऐसे डाउट रहता है कि हम कन्या पूजन कब कर सकते हैं या फिर आइडियली कन्या पूजन कब करना चाहिए। तो आइडियली जिन लोगों ने 9 days का फास्ट रखा है उन्होंने कन्या पूजन अष्टमी या फिर नवमी को ही करना है। ठीक है, तो अष्टमी है ऑन 3rd of October एंड नवमी है ऑन 4th of October। ठीक है, तो जिन्होंने 9 days का फास्ट किया है उन्होंने एक्सक्लूसिवली या तो 3rd नहीं तो 4th को कन्या पूजन करना है। जिन लोगों ने फास्ट नहीं किया है एंड दे आर विलिंग टू डू कन्या पूजन, दे कैन डू कन्या पूजन ऑन एनी डे, like from first day to last day, like in 9 days any day they can do the कन्या पूजन। वो किसी भी दिन फर्स्ट से लेके लास्ट किसी भी दिन वो कन्या पूजन कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देख लीजिए कि आपको आपको कैसे सूटेबल होगा। बट द पीपल हु आर फास्टिंग, जिन्होंने फास्ट रखा है वो एक्सक्लूसिवली अष्टमी या फिर नवमी पे ही कन्या पूजन करे, तब जाके उनको अपने फास्टिंग का पूरा फल प्राप्त होगा। ठीक है, बिकॉज वो एंड होता है नवरात्रि का और आप आपका फास्टिंग कर रहे हैं, तो आपको अगर आपका पूजा का पूरा फल चाहिए तो आपको एंड में माता रानी को खाना, मतलब 9 रूप, माता के 9 रूपों को खाना खिला के और फिर आप आपका फास्ट ब्रेक कर सकते हैं। ओके, तो इसीलिए ये एक इम्पॉर्टेंट थिंग था। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि किन बच्चों को या किन कन्याओं को आप कन्या पूजन के लिए बुला सकते हैं। तो 2 साल से लेके 10 साल तक की कन्याएं शुभ मानी जाती हैं कन्या पूजन के लिए, इसीलिए 10 साल से ऊपर के बच्चों को आप ना इनवाइट करें। 2 साल से कम के जो बच्चे हैं उनको भी आप ना इनवाइट करें, बिकॉज उन्हें अशुद्ध माना जाता है। ठीक है, तो हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि 2 साल से 10 साल की कन्या, 2 से 10 साल की कन्या अप्रोप्रिएट है फॉर कन्या पूजन। एंड मेरा मानना यह है कि आप नीडी बच्चों को जो एक्चुअली रिक्वायर्ड, जिन्हें एक्चुअली रिक्वायर्ड है फूड एंड अदर थिंग्स, आप उनको अगर खाना खिलाएं तो वो बेस्ट होगा। बट इफ नहीं पॉसिबल है तो आप आपके कन्वीनियंस के हिसाब से जो भी बच्चे अवेलेबल हैं आपके इधर, आप उनको कन्या पूजन में इनवाइट करके खाना खिला सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच आई वांट टू फोकस इज, आपको कन्याओं को क्या देना है जब आप उनको अपने घर पे पूजन के लिए इनवाइट करें। तो सबसे पहली चीज जो आपको कन्याओं को देना है वो है अनाज। ठीक है, तो आप जब कन्या पूजन करें तो मेक श्योर दैट आप 9 गर्ल्स को बुला रहे हैं खाना खाने के लिए, मेक श्योर दैट आप उनको अनाज जरूर खिलाएं। ठीक है, ऐसा माना जाता है आप उन कन्याओं को अनाज खिलाएंगे तो माता रानी आपके भंडार हमेशा भरे रखेंगी। ठीक है, आपके घर में कभी अनाज की कमी नहीं होगी, इसलिए मेक श्योर दैट आप अनाज खिलाएं। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग विच यू हैव टू डू इज, आपको सेकेंड चीज जो खिलानी है बच्चों को या फिर देना है वो है फ्रेश फ्रूट्स। फ्रेश फ्रूट्स इसलिए कि माता को हम फ्रेश फ्रूट्स देंगे तो माता हमको बहुत अच्छा हेल्थ देती है, ऐसे माना जाता है। ठीक है, तो आप कन्याओं को फ्रूट्स दीजिए, फ्रेश फ्रूट्स भी दीजिए, तो उससे आपको अच्छा हेल्थ की प्राप्ति होगी। ओके, थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग विच यू हैव टू गिव टू द गर्ल्स इज मनी। ठीक है, आप बच्चों को पैसा दीजिए, किसी भी डिनोमिनेशन हो सकते हैं वो, लाइक इट कैन बी 10, 20, 30, 40, व्हाटएवर यू वांट यू कैन गिव देम आप, लेकिन उनको पैसा दीजिए। माना जाता है कि आप माता रानी को अगर पैसा देते हैं, आप उनको लक्ष्मी देते हैं, तो माता रानी रिटर्न में आपको वो लक्ष्मी बहुत मल्टीप्लाई करके देती है। द मोर यू गिव द मोर यू गेट। ओके, दिस इज द बेसिक फंडा ऑफ दान एक्चुअली। ठीक है, तो आप उनको पैसा भी जरूर दीजिए जब वो खाना खा लें, उसके बाद जाने लगे तब। एंड लास्ट थिंग, जब भोजन हो जाए उनको आप अच्छे से पूरी तरीके से संतुष्ट कर दीजिए खाना वाना खिला के। एंड लास्ट में जब वो अपने घर जाने लगे तो आप उनको एक गिफ्ट दीजिए। वो गिफ्ट कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे बच्चों को बहुत हैप्पीनेस मिले। ठीक है, ऐसा नहीं कि बस देना है इसलिए आप दे रहे हैं, ऐसा मत कीजिए। कुछ अच्छा गिफ्ट दीजिए जो बच्चे एक्चुअली बहुत लाइकिंग से लें और वो आपको बहुत होल हार्टेडली ब्लेसिंग्स दे के जाएं। ठीक है, ऐसा कहा जाता है नवरात्रि में आप जब कन्याओं को बहुत अच्छे से खुश करते हैं तो एक्चुअली आप उनको नहीं, आप गॉडेस को खुश कर रहे हैं। ठीक है, तो आप जिस भी माता के रूप को मानते हैं आप उनको खुश कर रहे हैं, तो इसीलिए आप बच्चों को बहुत अच्छे से गिफ्ट दे के ही भेजें। तो ये 4 चीजें, जिसमें फर्स्ट है अनाज, दूसरा है
फ्रूट्स, तीसरा है पैसा और चौथा है कोई गिफ्ट। ये आपको बच्चों को कन्या पूजन अगर आप कर रहे हैं तो ये चीज़ों का इंक्लूजन ज़रूर कीजिए अपने पूजा में, जिससे आपको पूरे फल की प्राप्ति होगी। ओके, एंड लास्ट थिंग, जब कन्या पूजन हो जाए, जब बच्चे अपने घर जाने लगे, तो आपको बच्चों को बहुत अच्छे से इनवाइट करना है कि माता रानी हमारे घर पे आप प्लीज़ वापस से आइएगा, ठीक है। तो आपको उनको इनवाइट करके फिर से भेजना है। इससे माता रानी, जो माता के 9 रूप होते हैं, वो बहुत खुश हो जाती हैं और वो अपना बहुत सारा ब्लेसिंग्स आप पे शावर करती हैं। और इस टाइम का नवरात्रि जो है वो बहुत अच्छा माना जा रहा है, बिकॉज पूरे 9 डेज का है। यूजुअली क्या होता है, कभी कभी नवरात्रि 8 डेज के होते हैं, कुछ तो तिथि हान हो जाता है उसकी वजह से, बट इस टाइम जो नवरात्रि है वो एक्चुअली पूरे 9 डेज का है, तो ये बहुत ही शुभ है। इसलिए इसका पूरा बेनिफिट आप लीजिए, आप कन्या पूजन कीजिए, आप बच्चों को खुश कीजिए और उनको ढेर सारा ब्लेसिंग्स और लव दीजिए। रिटर्न में माता रानी आपके घर में बहुत सारा हैप्पीनेस, हेल्थ, वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी दे देंगी, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड्स और सभी के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी आने वाली अष्टमी नवमी पे जो कन्या पूजन करने वाले हैं उसमें इन पॉइंट्स को इंक्लूड करें और उनको इस चीज़ों का बेनिफिट मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय माता दी। माता रानी आप सभी पे अपनी कृपा बनाए रखे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।